लड़नू भाई क्या हम लोग कैसे बनाए बताओ ना। कहाँ बैठे थे बताइए आप। लड़नू से आपका डिस्टर्ब नहीं है सवाल। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आप सबके माध्यम से ये सूचना अपने क्षेत्र के लोगों को, अपनी मैं बिहार शरीफ की आवाम को, वहाँ की जनता को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम जब महागठबंधन में होते हैं, जब किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप नॉकआउट होती है तो दोनों लोगों की सहमति को लेके चलना होता है। मैं आरजेडी पार्टी से हूँ, राष्ट्रीय जनता दल से हूँ और राष्ट्रीय जनता दल की अभी जो है अलायंस है, गठबंधन है, वो सभी पार्टियों से मिली हुई, जिसमें कांग्रेस है, वीआईपी है, सीपीआई है, माले है, सारी पार्टियों से मिलकर हमारी गठबंधन चल रही है। तो जो हमारी पार्टी का जो निर्णय है और जो महागठबंधन का निर्णय है वो मेरे सराखों पे, मैं उसकी तहे दिल से इज्जत करती हूँ और अपनी पार्टी की निर्णय को मानते हुए मैं ये सूचना देना चाहूंगी कि जो इस बार फैसला हुआ है हमारे महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी उतारे गए हैं, मैं उनके समर्थन में हूँ। मेरा उनके साथ पूरा सहयोग है कि वो, मैं चाहूंगी मेरी बिहार शरीफ के लोगों को, आवाम को, जनता को ऐसा प्रतिनिधि मिले जिस तरह से मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रही, उनके अच्छे में, बुरे में, सुख में, दुख में। मैंने बहुत क्षेत्र में काम किया और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे लोगों ने मेरी मेहनत को सराहा, मुझे बहुत मोहब्बत दी, बहुत इज्जत दी और बहुत सबका आशीर्वाद और प्यार बना रहा। तो ये प्यार और आशीर्वाद आपका सदैव मेरे साथ बना रहे। मैंने पूरी कोशिश की, जी जान लगाया कि टिकट मुझे मिले और मैं आपके बीच आज खड़ी रहती और मैं चुनाव लड़ती, लेकिन शायद इस बार मेरी कोशिश पूरी नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं जो है वो गठबंधन का फैसला हुआ कि सीट कांग्रेस के कोटे में चली गई। अगर आरजेडी से सीट होती तो शायद दावेदार मैं रहती, लेकिन सीट ही चली गई कांग्रेस के कोटा में, तो मेरी पार्टी भी मजबूर हो गई कि अपना प्रत्याशी वो नहीं उतार पाई। तो जो भी रीजन रहा हो, लेकिन मैं आपके बीच इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। लेकिन मैं चुनाव नहीं भी लड़ रही हूँ तो भी मैं आपके लिए हमेशा खड़ी हूँ। जैसे मैंने सब दिन आपके साथ काम किया है, सब दिन आपके अच्छे बुरे में, आपके सुख दुख में धरातल पे मैं खड़ी रही हूँ, आपके बीच रही हूँ। आगे भी मैं ऐसे ही आपके साथ हूँ और मैं अपने लोगों की तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपना सपोर्ट मेरे साथ आगे भी बनाए रखें। ये हमेशा हमारे अनुसार चीजें नहीं होती हैं और ये सब तो चीजें राजनीति में लगी रहती है। कभी मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, कभी नहीं भी मिला, लेकिन ये सब चीजें तो राजनीति में जब आप है तो आपको फेस करना पड़ता है और यहाँ जो गठबंधन का फैसला है वो भी स्वीकार करना पड़ता है। जी, इस बार आप लगातार काम करने की, इस बार ऐसा देखा गया महागठबंधन में कि आरजेडी जहां आप कैंडिडेट दे रही है वहाँ कांग्रेस की भी कैंडिडेट, वहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट है, वहाँ आरजेडी का भी कैंडिडेट है, सब ऐसा ही है। लेकिन बहुत सारे आपकी अपनी पार्टी में बात नहीं हुई, लगातार नहीं, वहाँ से भी आरजेडी का कैंडिडेट हो सकता है। मेरी पार्टी में बात हुई थी, मैंने अपनी बात रखी कि मेरी वहाँ की आवाम, मेरी वहाँ के लोग मुझे चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं और मैंने मेहनत भी बहुत की है। ये सब के तो साझेदार आप लोग सब रहे जी, लेकिन पार्टी से हुआ कि इस बार चुनाव के कोटा जो है वो सीट चली गई है दूसरी पार्टी के इसमें, और आप ऐसा नहीं करिए। और मैं देखिए, मैं तहे दिल से पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैं आरजेडी में आई हुई थी कि मुझे तेजस्वी जी का विजन बहुत अच्छा लगा। मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ और एक यूथ हूँ, एक आज की आवाज हूँ। तो मैं ये जब उनका मैंने सारा काम देखा, उनकी मेहनत देखी, उनका विजन देखा और बिहार को लेकर के उनकी जो एक सोच है, वो जो बिहार, नया बिहार बनाना चाहते हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई और इसीलिए मैंने आरजेडी पार्टी ज्वाइन किया। लेकिन कहिए कि दुर्भाग्य से मुझे इस बार नहीं लड़ने का चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन मेरी ईमानदारी, मेरी निष्ठा आज भी पूरी तरह से जो है पार्टी के साथ है और मैं आगे भी पार्टी के साथ हमेशा इसी तरह से ईमानदारी से खड़ी रहूंगी। और मेरा भी एक सपना है, जो सभी लोगों का सपना है, हर एक बिहारी का सपना है कि बिहार के अच्छे दिन आए और एक नया बिहार बने,
जो जिसमें जो है सब युवाओं को नौकरी मिले, बिहार से पलायन रुके, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो और इसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हो और एक अच्छा हॉस्पिटल बने। ये सारा सपना जो हम सब ने मिलके देखा है ये तभी साकार होगा जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप सब लोगों से अनुरोध है, आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस बार जो है किसी पार्टी को ना सोच करके कि क्या हमको बस इसी पार्टी को वोट करना है, बल्कि गठबंधन का फैसला मानते हुए हम सबको जो है मुख्यमंत्री बनाना है तेजस्वी यादव जी को, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री बनना हम सबका सपना साकार होना। तो ये तभी मुमकिन है जब हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, तो नया बिहार बनेगा और एक सच्चा सबका सपना होगा। तो उसके लिए हम सबको एकजुट होकर के अपना मत, अपना वोट बर्बाद नहीं करना है और सभी लोगों को मिलकर वोट डालना है, बस ध्यान में ये रखते हुए कि हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाना है किसी भी तरह से।